से सफलता के राहियों को मेरा बहुत बहुत दिल से स्वागत है, प्रणाम, नमस्ते, बधाई हो। आप चलते रहिए और अभी तक जो आपने किया है आपके समझ में आ गया होगा कि ये सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल दोनों का कॉम्बिनेशन से हमको चलना पड़ता है। ऐसा है कि इसको हम ऐसे बोलते हैं, एक है सॉफ्ट स्किल और एक है हार्ड स्किल। तो सॉफ्ट स्किल क्या है कि हमारी मेंटल प्रोग्रामिंग है। मैं आपको एक बार फिर से ब्रीफ करता हूँ और ये आपको बार बार समझते रहना पड़ेगा। ये चीज ऐसी है कि जल्दी से हमारे दिमाग में बैठती भी नहीं है। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि सक्सेस का फंडा क्या है। ये फंडा बहुत आसान है। फंडा ये है कि हमारा माइंड ये एक ऐसी चीज है जो कुछ भी कर सकता है। जो आप असंभव समझते हैं वो भी कर सकता है। ये इतने बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, कैसे असंभव से तो संभव हुए हैं। तो वो किसने किया है? दिमाग ने किया है, किसी व्यक्ति के दिमाग ने किया है या ग्रुप ऑफ माइंड्स ने किया है। तो माइंड का जो पावर है वो एकदम क्लियर है। अब ये माइंड का पावर जो है आपका कितना फोकस होगा, कितना लेजर की तरह से होगा, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो कितना फोकस होगा, कितना लेजर की तरह काम करेगा, वो डिपेंड करेगा माइंड की प्योरिटी के ऊपर। तो माइंड की प्योरिटी क्या है? माइंड एकदम टोटली सैनिटाइज्ड होना चाहिए। माइंड में ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो आपके माइंड को कंटामिनेट कर सकती है। किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट नहीं होने चाहिए, नेगेटिव बोल नहीं होने चाहिए, नेगेटिव एक्शन नहीं होने चाहिए। आपको कभी भी डिफीटेड फील नहीं करना चाहिए, आपको कभी भी लॉस्ट फील नहीं करना चाहिए, आपको कभी भी डिप्रेस्ड फील नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सब आएगा, ये सब चीजें आती हैं जिंदगी में और तभी हमको ये मोटिवेशनल क्लासेस करनी पड़ती हैं। ये उसी तरीके से है जैसे कि एक आज के मोबाइल है, उसको आप चार्ज करिए, फिर आस्ते आस्ते उसकी बैटरी डाउन होने लगती है, फिर आपको रिचार्ज करना पड़ता है। तो इसी तरीके से आपके माइंड को आपको रिचार्ज करते रहना पड़ेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर सारा नेगेटिव है। आप तो लाख में से एक बनने वाले हैं, तो चारों तरफ नेगेटिव वातावरण में आपका डिस्चार्ज होना स्वाभाविक है, क्योंकि हर जगह चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। एक तरह से आसान हो गई हैं, दूसरी तरह से बड़ी मुश्किल हो गई हैं। आज हर जगह आइडेंटिटी वगैरह इतनी सब चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो गई हैं, तो नेचुरली दिमाग जाम होना स्वाभाविक है। तो उसके ऊपर हमको ओवरकम करने के लिए, उसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छी एक टेक्निक बताई है, ऊपर देखो। कि अगर आप हर घंटे देख सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो भोजन के पहले जरूर 1 मिनट का वो एक्सरसाइज करके अपने को रिचार्ज करिए। तो ये इस तरीके से सॉफ्ट टेक्निक के साथ जब हम हार्ड टेक्निक को लगाते हैं, तो हार्ड टेक्निक जो है वो लीवर की तरह से काम करती है। लीवर आप समझते हैं ना, मान लीजिए एक पत्थर है, उसको आप हाथ से हटाइए, 10 आदमी उसको हाथ से मिलके हटाए, उसमें बहुत परिश्रम लगेगा। उसकी जगह आप एक लकड़ी का साबल, जिसको बोलते हैं, साबल नीचे लगा दीजिए तो वो बहुत जल्दी से सरक जाएगा। तो ये सॉफ्ट टेक्निक्स जो है ये आपके लीवर्स का काम करती है। हर चीज को नीचे जैसे रोलर लग गया है, जल्दी से चली जाती है। तो ये जो सॉफ्ट स्किल है, इसके ऊपर बराबर प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। तो इसके ऊपर मैं आपको रोज थोड़ा सा बोलूँगा। और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तो सॉफ्ट टेक्निक से क्या है कि हमको आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। तो आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं? आगे हम बढ़ सकते हैं सिर्फ अपनी सेवाएं बेच करके या अपना प्रोडक्ट बेच करके। तो इसमें हमको ये टेक्निक लगा करके हम आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है ना? ये सॉफ्ट स्किल जो है ये कैसे काम करती है? ये ठीक उसी तरीके से जैसे एक रेडियो स्टेशन होता है। रेडियो स्टेशन में वहाँ पे स्टूडियो में जो आदमी गाना गाता है,
उसको वो लोग रिकॉर्ड करके उसको एक वेव बना करके उसको वो लोग आकाश में छोड़ते हैं या ब्रह्मांड में छोड़ते हैं या स्पेस में छोड़ते हैं, जो भी आप समझिए। तो वो वहाँ से कन्वर्ट होकर के स्पेस से ट्रांसमिट होते होते जो है आपके एक ट्रांसमीटर में आती है या आपके रेडियो में आती है और यहाँ पे फिर से आवाज़ में कन्वर्ट हो जाती है। अब आपको वो रेडियो स्टेशन सुनने के लिए आपको उस फ्रीक्वेंसी में ट्यून करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से आपके माइंड के जो थॉट्स हैं वो एक फ्रीक्वेंसी के थॉट्स क्रिएट होते हैं। तो आपके जिस फ्रीक्वेंसी के थॉट क्रिएट होंगे उस फ्रीक्वेंसी की इंफॉर्मेशन आपको ब्रह्मांड से मिलेगी, स्पेस से मिलेगी, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से मिलेगी या इनफाइनाइट इंटेलिजेंस मिलेगी। अब आप इसको कितने भी नाम से बुला लीजिए, आप तो इसको समझ गए हैं। इसको आप या तो ईश्वर की कृपा बोल दीजिए, ब्रह्मांड बोल दीजिए, जो बोलना बोल दीजिए, लेकिन एक स्पेस है जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, जहाँ पे एबंडेंस है, किसी भी चीज़ का कोई अभाव नहीं है। आप जो भी पाना चाहते हैं वो सबके लिए अवेलेबल है और सिर्फ आपके लिए नहीं, दुनिया में हर व्यक्ति के लिए अवेलेबल है। उसमें किसी के लिए कोई पार्शियलिटी नहीं है, किसी के लिए कोई प्रेफरेंस नहीं है। सिर्फ आपको ट्यून करना है उस फ्रीक्वेंसी। आप हाई फ्रीक्वेंसी से ट्यून करेंगे तो आपको हाई इनपुट्स मिलेगा, लो फ्रीक्वेंसी से कम्युनिकेट करिएगा तो आपको लो लेवल के इनपुट्स मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, अपने माइंड को एकदम प्योर बनाना है। तो प्योर बनाने के लिए क्या है, आपके पास थॉट्स के आप मालिक हैं। तो आप क्या थॉट क्रिएट करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको सारे के सारे पावरफुल थॉट क्रिएट करना है और अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखना है। हमेशा ये सोचना है कि यस आई कैन डू इट। अगर दूसरे लोगों ने पृथ्वी में किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है। अपने को प्यार करिए, अपने को समझिए कि आप सब कुछ करने के काबिल हैं। और मैंने आगे जो आपको टेक्निक्स बताई हैं, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स तो मैंने 5 हफ्ते तक बताई हैं, बेबी स्टेप्स। उसमें मैंने सारी चीज़ों के आपको टिप्स दिए हैं कि किस तरीके से आप अपने सराउंडिंग में चाहने वाले लोगों को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से लोगों का आपको फेवर मिलता जाएगा, किस तरीके से आप जब आगे बढ़ रहे हैं तो दूसरे आप लोग को आपको पुश करेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो ये सब टेक्निक्स है। अब हम आते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं जिंदगी में। अब मेरे से कुछ नौजवानों ने पूछा है कि उनको क्या करियर लेना चाहिए। देखिए, ये इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। इसके लिए मैं आपको अपने लाइफ की एक कहानी सुनाता हूँ। जब मेरे बच्चे 9, 10, 11 में थे, मेरे 3 बच्चे हैं, तो बड़ी बेटी 11 में थी, छोटी बेटी 10 में थी, बेटा 9 में था, और वो लोग तीनों रानीखेत हॉस्टल में पढ़ते थे। तो मैंने एक दिन उनसे कहा कि भाई तुम लोग आगे क्या करना चाहते हो, तुम मेरे को बताओ, तो उस तरीके से मैं तुम लोग के लिए इंस्टीट्यूट या रास्ता खोजूंगा। तुम लोग जिंदगी में जो भी कुछ करना चाहते हो, मेरी तरफ से कोई तुम लोग के ऊपर बोझ नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। तुम लोग कुछ भी करना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, पायलट बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, मॉडल बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, जो बनना चाहते हो तुम बन सकते हो। तो तुम लोग सोच के हमको बताओ कि तुम लोग क्या करना चाहते हो। हमने तीनों बच्चों को वो ऑप्शन दे दिया और उनको एक दिन का सोचने का समय दिया। उसके बाद वो लोग एक दिन के बाद मेरे से पूछते हैं सब चीज़ के कि अगर मैं वकील बनना चाहूँ, अगर मैं इंजीनियर बनना चाहूँ, अगर मैं साइंटिस्ट बनना चाहूँ। मैंने उनको हर चीज़ का आंसर दिया। जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने पूछा कि अगर मैं डॉक्टर बनना चाहूँ, बोले बहुत बढ़िया, डॉक्टर इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन। तुम लोगों के दर्द दूर करोगे, बहुत लोगों की जिंदगी बचाओगे।
तो ये तो प्लस साइड है। दूसरा साइड ये है कि तुम्हारी जिंदगी हमेशा रोने में, रोग में, मरने में, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, लैब, टेस्ट, यही सब में तुम्हारी जिंदगी चलेगी। फिर पूछा कि अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता हूँ, लड़का बोला कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का आजकल बहुत फैशन है। बोले बहुत बढ़िया, चार्टर्ड अकाउंटेंट के जैसे जॉब सिक्योरिटी तो और किसी में नहीं है, उसमें तुम एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में ऊपर भी जा सकते हो। और इसका दूसरा साइड ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली यू आर एन अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का क्या मतलब है कि दूसरे लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तुम स्कोर कीपर की तरह से उनका रिकॉर्ड कर रहे हो। यू आर नॉट इन द फील्ड प्लेइंग, यू आर इन द पेविलियन। वो लोग क्या कर रहे हैं उसका तुम हिसाब किताब रख रहे हो। फिर एक ने कहा कि अगर मैं एडवोकेट बनूं तो मैंने उनको बता दिया कि मेरा, जब मैंने LLB पास किया और बड़े भाई साहब से बोला कि मेरे को बार काउंसिल का मेंबर बना दीजिए जो कि मैं भी प्रैक्टिस कर सकूं, तो मेरे बड़े भाई साहब ने कहा कि काला कोट पहन करके कोर्ट में झूठ बात बोलने के लिए मैं काफ़ी हूँ। काला कोट पहन करके कोर्ट में झूठ बोलने के लिए मैं काफ़ी हूँ, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने मेरे को प्रैक्टिस करने दिया। फिर उन्होंने पूछा कि अगर एक्टर बनना चाहें, तो हमने बताया कि एक्टर की ज़िंदगी ग्लैमरस ज़िंदगी है और बाहर जितनी ग्लैमरस है अंदर से उतनी ग्लूमी है। उसका भी उनको एक आध एग्जाम्पल दे करके बताया कि किस तरीके से एक्टर्स लोग के जो है जब उनका पीक पीरियड खत्म होता है तो कितना बुरा हाल होता है। तो इसी तरीके से उनको हमने सब प्रोफेशन के बारे में बताया। लास्ट में क्या वो लोग कंफ्यूज से हो गए, क्योंकि मैंने तो हर का प्रॉस एंड कॉन्स दोनों बताया था। एक ने कहा कि साइंटिस्ट बन जाऊं, हमने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया है, और तुम हमेशा उसी में खोए रहोगे, दुनिया से तुमको कोई मतलब नहीं रहेगा, तुम्हारा एक फील्ड रहेगा, तुमको सारा दिन रात उसमें रख करके उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो अगर तुमको इसमें कोई बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट में नौकरी मिल गई तो बहुत बढ़िया है, तुम्हारा एयर कंडीशन लाइफ चलेगी, तुमको अच्छा तनख्वाह मिलेगी, 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया तनख्वाह भी मिलेगी। और उसके बाद जो है वो तुम्हारी ज़िंदगी जो है राजधानी एक्सप्रेस जैसी होगी। कलकत्ता से चलो दिल्ली पहुंचो, दिल्ली से चलो कलकत्ता हो, मैंने उसी ट्रेन में कंफर्टेबली तुम जर्नी कर रहे हो, बट यू आर कन्फाइंड टू दैट टनल। फिर वो लोग जो हैं हमसे बोलते हैं कि अगले दिन कि तो आपके हिसाब से हम लोग को क्या करना चाहिए। तो बड़ी बेटी, हमने कहा बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस। दूसरी बेटी, हमने कहा बिजनेस। वो लोग बोले जब 2 बेटियों के लिए आप बिजनेस बोल रहे हैं तो बेटे के लिए तो बिजनेस बोलेंगे ही। हम बोले हाँ बिल्कुल बोलेंगे। फिर उन्होंने पूछा कि बिजनेस क्यों। हमने कहा देखो बिजनेस में तुम्हारे पास एक लाइफ में ओपन स्काई है, तुम एक लाइन में फिक्स नहीं हो जाते हो, एक टनल में तुम नहीं बन जाते हो, तुम्हारे पास ओपन स्काई है। तुम अगर तुमको एक्टर में एक्टर बनने में तुम्हारा इंटरेस्ट है, फिल्म इंडस्ट्री में तुम्हारा इंटरेस्ट है, यू कैन बिकम ए प्रोड्यूसर। और तुम्हारे पास सारे सिंगर भी आएंगे, म्यूजिशियन भी आएंगे, एक्टर्स भी आएंगे, एक्ट्रेसेस भी आएंगे, डायरेक्टर्स भी आएंगे। और तुम डिसाइड करते हो कि तुमको मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है, यू कैन स्टार्ट ए नर्सिंग होम, यू कैन स्टार्ट ए हॉस्पिटल। सो योर स्काई इज ओपन। तुमने जो है अपने को बांध नहीं लिया है, ठीक है। फिर वो लोग हमसे पूछते हैं कि अच्छा ठीक, हम लोग क्या बिजनेस करेंगे। हम बोले देखो मैं तो इंटरनेशनल ट्रेडिंग में हूँ, तुम लोग आ जाओ इंटरनेशनल ट्रेडिंग में। और ठीक है। फिर वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, इसके आगे हम लोग को क्या स्टडी करना चाहिए। हमने कहा देखो तुमको दूसरे लोग बोलेंगे कि MBA कर लो, ऑक्सफोर्ड में चले जाओ, यहाँ कर चले जाओ, CA कर लो, कॉस्टिंग कर लो, लेकिन मेरे हिसाब से तुमको ये सब चीज़ की किसी की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि you all have good communication skill, you have good socializing skill, you know manners and etiquettes. तुम लोग अच्छे से लिख सकते हो, अच्छे से बोल सकते हो, that's all. तुम लोग को और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तुम MBA करोगे तो 5 साल तुमको एक MBA इंस्टीट्यूट में जाकर के 5 साल क्लास करनी पड़ेगी, और 5 साल में क्या होगा, वो तुमको तरह तरह की चीज़ सिखाएंगे। पहले तो तुमको हर दिन में 24 घंटे के दिन में तुम ऑन एन एवरेज 4-5 घंटा से ज़्यादा पढ़ोगे नहीं, बाकी जो है तुम्हारा इधर उधर टाइम चला जाएगा, कभी हॉलीडे है, कभी ये है वो है। और तुमको पढ़ाने वाले कौन होंगे? प्रोफेसर्स होंगे। और वो तुमको क्यों पढ़ाएंगे? क्योंकि उनको पैसा चाहिए। वो तुमको इसलिए नहीं पढ़ाएंगे कि तुम्हारा कैरियर बनाना है। और इसके बाद जो है तुम 5 साल तक पढ़ोगे, तुमको हर इंडस्ट्री की जानकारी लेनी पड़ेगी। तुमको इंश्योरेंस के बारे में भी जानना पड़ेगा, शिपिंग के बारे में भी जानना पड़ेगा, माइनिंग के बारे में भी जानना पड़ेगा, होटल इंडस्ट्री के बारे में भी जानना पड़ेगा, हॉस्पिटल इंडस्ट्री के बारे में भी जानना पड़ेगा, क्योंकि सबके स्ट्रक्चर अलग हैं। क्योंकि तुमको तो मालूम नहीं है, किस स्टूडेंट को तो मालूम नहीं हो किस स्ट्रीम में जाएगा, तो उसको सब सीखना पड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उसने जो सीखा है उसका 10 या 15% से ज़्यादा काम में नहीं आएगा। उसकी जगह अगर तुम हमारा बिजनेस ज्वाइन करोगे, मेरा बिजनेस ज्वाइन करोगे, तो मैं तुमको वही चीज़ सिखाऊंगा जो तुमको जरूरी है। तुमको 10 तरह की चीज़ नहीं सीखनी पड़ेगी। प्लस यहाँ पे तुम्हारा कोई प्रोफेसर नहीं रहेगा, तुम्हारा फादर रहेगा, तुम्हारा बाप रहेगा। उससे बड़ा दुनिया में तुम्हारा कोई शुभचिंतक हो नहीं सकता। He is fully interested in your career। इस तरह की चीज है कि ये सब जो डिग्रीज और ये सब हैं, ठीक है, जिसके पास कोई साधन नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, उनको तो करना ही है, क्योंकि उनको उसी के बेसिस पे दूसरों के ऊपर प्रायोरिटी मिलेगी। तो मेरे जो कहने का मतलब है कि हमको कुछ बेसिक सेंस चाहिए, हमको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, सोशलाइजिंग स्किल्स चाहिए, हमको पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए। उसके बाद हम किसी भी चीज में पैर रखें, हम उसमें सक्सेस होंगे। तो मैं किसी को किसी चीज के लिए डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। पॉइंट ऑफ व्यू तो सबके अलग अलग होते हैं। आप 5 जन से मिलिए, 5 जन के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। मेरा जो सोचना है कि अगर किसी के पास अपॉर्चुनिटी है अपना बिजनेस स्टार्ट करने की, दैट शुड बी द फर्स्ट चॉइस। हाँ, इसमें वो एक चीज कर सकता है कि वो अपने सर्कल में अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसके पास 2 साल काम कर ले। वो बिना पैसे के भी काम करना पड़ता है तो कर ले। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा स्टैमरिंग वगैरह हो गया है। मैं आपको अपनी लाइफ का एक अनुभव बताता हूँ। मेरे एक बंधु हैं, वो मेरे पास आए, बोले कि उनका लड़का जो है एकदम बेकार हो गया है, डिप्रेशन में रहता है, एकदम डल हो गया है, कुछ नहीं करना चाहता है, और उसने हायर सेकेंडरी बीकॉम वगैरह कर लिया था। बोले दिनेश भाई आप करिए इसका कुछ हेल्प। हम बोले ठीक है, उसको मेरे पास भेज दो। मेरे पास आया और मैं उसको जैसे जैसे एडवाइस देता था वो वैसे वैसे एडवाइस लिया, और वो मेरे साथ यहाँ पे रहा। फिर वो म्यांमार चला गया, म्यांमार में रहा, हमारा वहाँ पे कारोबार देखता था। वहाँ पे 1 साल रहने के बाद वो रिजाइन कर दिया और बोला कि मैं पापा को जाकर के हेल्प करूँगा। अभी तक उसका कॉन्फिडेंस वगैरह सब बिल्ड हो गया था, और वो पापा को आकर के हेल्प करना चालू किया, और आज जो है बहुत बड़े लेवल का बिजनेसमैन है और बहुत बड़ा इम्पोर्टर है। यहाँ पे उसका सारा मार्केटिंग का सेटअप है, और अब मैं उसकी हेल्प लेता हूँ।
वो जो मेरे यहाँ आकर के सब सीखा है, अब मैं उसकी हेल्प लेता हूँ। तो देखिए उसने कितना अच्छा अप्रोच लिया, मेरे पास आकर के 1 साल काम सीखा, कॉन्फिडेंस लेवल पूरा हो गया, बिजनेस की जो छोटे छोटे निट्टी ग्रिटी हैं उसको समझा कि जैसे ट्रेड लाइसेंस क्या होता है, एक्सपेंसेस रजिस्टर क्या होता है, मीटिंग बनाना, मीटिंग ऑर्गेनाइज करना कैसे, ये सब बेसिक चीज़ें उसने सीख ली। और उसके बाद उसने अपना काम चालू किया। ठीक है, उसके पास फादर का सपोर्ट था, वो फादर के पास आकर के काम किया। तो इसी तरीके से सबकी तो एक परिस्थिति नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसी परिस्थिति है कि आपके कोई रिलेटिव, कोई फादर के फ्रेंड या आप कोई फ्रेंड, उनका कोई बिजनेस है, तो वहाँ पे आपको कम तनख्वाह भी मिलती है, कोई हर्जा नहीं है। अगर आपको मुफ्त में भी काम करना पड़ता है, 1-2 साल वहाँ पे काम करिए और उसके बाद जो है अपना कुछ भी छोटा से स्टार्ट करिए और अपने दिमाग में ये रखिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आप जो भी देंगे एक वर्थवाइल चीज़ देंगे, वो या तो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, बस। फिर उसके बाद आपकी आगे की जर्नी कोई नहीं रोक सकता। आप कहाँ पे बिरला बन जाएंगे कि अंबानी बन जाएंगे बिजनेस में, या फिल्म प्रोड्यूसर बन जाएंगे, या हॉस्पिटल के ओनर्स बन जाएंगे, कोई आपका लिमिटेशन नहीं है। स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल। तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा हो गया है। आशा करते हैं ये प्रैक्टिकल सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलिए फिर आज अपना इनर साइज कर लें और आशा करता हूँ आप लोग इसको जो तरीके से करना है उसी तरीके से करते हैं। देखिए मैंने आपको शुरू में 2 नंबर 3 नंबर वीडियो में बताया था कि जब भी इस वीडियो को सुने, ईयरफोन लगा करके सुने तो बहुत अच्छा है, एकांत में सुने, इनर साइज करते समय पूरा अपने को मेडिटेटिव लेवल पे ले आकर के अपना इनर साइज करें, क्योंकि ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। आप अपने सेल्स को प्रोग्राम कर रहे हैं, बदन के एक एक सेल को प्रोग्राम कर रहे हैं, माइंड को पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं। आपका माइंड प्रोग्राम होता है तो माइंड के थ्रू सारे सेल्स प्रोग्राम होते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज उस तरीके से हो जाती है, आपका हाथ पैर उस तरीके से चलने लगता है। तो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, हम लोग 4 गहरी सांस पे ध्यान देंगे। हर बार सांस लेंगे, महसूस करेंगे सांस लिया, सांस अंदर गई, सांस बाहर निकल रही है, और उस समय पहली सांस में महसूस करेंगे सिर से पैर तक पूरा रिलैक्स हो गए हैं। दूसरी सांस में महसूस करेंगे कि अंदर खुशी भर गई है, प्रफुल्लित हो गए हैं, जैसे बैलून की तरह से हल्के हो गए हैं। तीसरी सांस में महसूस करेंगे कि मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है, आपके हाथ पैर बॉडी में जैसे डबल एनर्जी आ गई है, 4 डबल एनर्जी आ गई है, इस तरीके से कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और चौथी सांस में फील करेंगे कि अब आप अपने अंदर गहरा समा रहे हैं और अपने से कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, और हल्के से आँख को बंद कर लेंगे, कमर सीधी करके बैठेंगे, नीचे ज़मीन पे आलती पालती मार के या किसी पोजीशन में बैठ सकते हैं, कुर्सी पे पैर लटका के बैठ सकते हैं, हाथ को पैरों के ऊपर रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, या किसी मुद्रा में बैठ सकते हैं। अगर आपने कोई मुद्रा आपकी प्रेफरेंशियल है तो उसमें बैठ सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो है एक बार बैठने के बाद उसी पोजीशन में रहना है। ठीक है, वाली सांस लीजिए, महसूस करिए ऊपर से नीचे तक रिलैक्स। दूसरी सांस लीजिए, ध्यान सांस पे केंद्रित रखिए, महसूस करिए पूरा खुशी से भर गए हैं, प्रफुल्लित हो गए हैं, हल्कापन महसूस हो रहा है। तीसरी सांस लीजिए, महसूस करिए
एक अद्भुत शक्ति आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में भर गई है और पूरा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। चौथी सांस लीजिए और अब इसके बाद अपने अंदर गहरे जाएंगे और अपने से कम्युनिकेट कर रहे हैं और अपने को देख रहे हैं कि मैं सॉफ्ट स्किल में एक्सपर्ट हूँ। मेरे दिमाग में खाली सक्सेस के वाइब्रेशंस रहते हैं, सक्सेस के चिंतन रहते हैं। मैं चारों तरफ सक्सेस 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 ही देखता हूँ, चारों तरफ पॉजिटिव 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 देखता हूँ। जो भी कुछ नेगेटिव आता है उसको साइड कर देता हूँ। कोई नेगेटिव बात करता है उसका साथ मैं छोड़ देता हूँ। नेगेटिव एटमॉस्फेयर होता है वहाँ से मैं निकल जाता हूँ। जो लोग मेरे को रिकॉग्नाइज करते हैं मैं वहीं पर रहता हूँ और इस तरीके से मैं अपने को पावरफुल बना रहा हूँ। और अगर मेरे को अपना कैरियर बनाना है तो मैं कैरियर के बारे में सोच रहा हूँ। मैं 2 मिनट के लिए शांत हो जाऊंगा। आप इन्हीं चीज़ों को गहराई से सोचिए, ठीक है। अपनी हथेलियों को रगड़िए और आँख के ऊपर इसको लगाएं हल्के से और पूरे चेहरे को रिफ्रेश करें। देखिए आपको नया उजियारा दिखाई पड़ेगा। तो इसी चिंतन को आज सारा दिन सहेजिए और अपनी सॉफ्ट स्किल को और भी मजबूत करना है, इसको रिपीट करते रहना है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स YouTube में देखूंगा।